सीएम तू मुझे इस तरह भा गया, तेरे संग जीने में तो मजा आ गया। क्यों क्लियर होना चाहिए, अगर क्यों क्लियर हो गया तो आप भी यहाँ पे स्टेज पे आ सकते हैं। थैंक यू। ये हमारे बीच में रॉयल्टी की बात है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करके बीच में और अधिक तक अपने जगह पे जाएगा। जोरदार सभी को जय सीएम। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलिएगा क्योंकि अब जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे पोजीशन पे अब जाना। ये जो मंथ चल रहा है ये कौन सा महीना है? मार्च महीना है। और मार्च महीने में बहुत सारे साथी लोग हैं जो कि अलग अलग लेवल पे और अलग अलग पिन को प्राप्त करने का टारगेट बनाए हुए हैं। यस या नो? अच्छा, आप लोगों में से भी कुछ लोग टारगेट बनाए हैं कि इस महीने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है जी, चलना नहीं, दिन आगे नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलिए। चलना नहीं, चलना नहीं, हर दिन आगे बढ़ना है। तो मार्च महीने में बहुत सारे साथी हैं हमारे बीच में जिन्होंने टारगेट लिया है कि वो एक कदम आगे बढ़ेंगे। और डीसी सर का भी नारा है कि एक कदम दो कदम मार्च महीने में आगे हम लोग बढ़ सकते हैं अगर ताकत लगा दें। यस या नो? और आज तारीख है 18 और इस महीने का बचा हुआ है दिन 12 या 13 दिन बचा हुआ है। कैसे 12 से 13 दिनों के अंदर में आप अपने बिजनेस को, अपने लेवल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें, कुछ ऐसा फॉर्मूला लेकर के हमारे बीच में टारगेट पूरा करवाने वाले गुरु, चाणक्य, प्लानिंग मास्टर, हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु आदरणीय मंजीत सर हम लोगों के बीच में आए हुए साथियों। फ्रेंड्स, कहते हैं इतिहास बदलने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। भीड़ इतिहास बदलती नहीं बल्कि भीड़ तोड़ फोड़ करती है। यस या नो? इतिहास बदलने के लिए चंद सिपाहियों की आवश्यकता पड़ती है। और आज इस मीटिंग में सैकड़ों लोगों को आप भी बुलाए होंगे, हम भी बुलाए होंगे, हम भी सैकड़ों लोगों को कॉल किए होंगे, आप भी अपने कुछ लोगों को कॉल करके, फोन करके, व्हाट्सएप करके बुलाए होंगे। लेकिन जिनके भाग्य में होता है तरक्की, जिनके भाग्य में होता है कामयाबी, जिनके भाग्य में होता है सफलता, उन्हीं को ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है। और वही लोग आज इस हॉल में प्रेजेंट हैं, अपना समय निकाल करके आए हैं। आप सब विजेता हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप बजा लीजिए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। ताली जोर वाली होनी चाहिए, ये स्लो वाली ताली नहीं चलेगी। कैमरा रख दीजिए, कैमरा रख दीजिए। एक बार खोल के ताली बजाइए। दोनों हाथ को खोलिए, हाथ को ऊपर और दोनों हाथों को 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, चाहे वो युवा ही सही, लेकिन वो युवा कहलाने के लायक नहीं है। शरीर से वो युवा हो सकता है, लेकिन अगर एक्साइटमेंट, जोश, एनर्जी, एम्बिशन, उत्साह अगर नहीं है तो फिर युवा कहलाने के हम हकदार नहीं है। और वो बोलते हैं कि अगर 80 साल का कोई व्यक्ति है लेकिन अगर उसके अंदर सपने हैं, एम्बिशन है, जोश है, आगे बढ़ने की ललक है, तो वो 18 साल के युवा से भी बेहतरीन युवा कहलाने का हकदार है अगर वो 80 साल का है। तो इसलिए तैयारी कर लीजिए। मेरा नाम रविकांत पांडे है। बेसिकली इसी दीनदयाल उपाध्याय नगर के रहने वाले हैं। पिछले कुछ साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय संजय सर, अजय सर के नेतृत्व में इस बिजनेस को ज्वाइन किए। मेरा फॉर्म फिलअप हुआ। उसके बाद एसपी वर्मा सर से इस बिजनेस की मैनेजमेंट को हमने सीखा कि कैसे इस बिजनेस को किया जा सकता है। उसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन मनोज मिश्रा सर से हमने आरसीएम बिजनेस का ABCD, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान दिखाना, कमीशन कैलकुलेशन निकालना, इन सब चीजों को हमने मनोज मिश्रा सर से सीखा। और जोश, उत्साह, एनर्जी, एम्बिशन, काम करने के प्रति भूख और आग, ये जिससे सीखे हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय डी कुमार सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अपलाइन के लिए होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। देखिए, आज सीखने का वक्त है तो बिल्कुल वक्त जाया न करते हुए आपने वाइटल अचीवर्स को देखा, आपने लीडरशिप एंड रॉयल्टी अचीवर्स को देखा। अब हम आप लोगों के जबरदस्त तालियों के बीच में बुलाने जा रहे हैं आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल अचीवर
ये गुरु होते हैं, रॉयल्टी अचीवर और वाइटल अचीवर निकालने के मास्टर होते हैं। तो हम आपके बीच बुलाने जा रहे हैं टेक्निकल अचीवर पर्ल एंड स्टार पर्ल साथी को। पर्ल एंड स्टार पर्ल बनने के बाद जो लाइफ में एक चैलेंज चलती है, बेड़ियां होती हैं, पैसे की कमी वाली प्रॉब्लम जो होती है, वो धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। और एक व्यक्ति जब आरसीएम में ज्वाइन करते हैं तो उनका सबसे पहला सपना यही होता है कि जल्दी से टेक्निकल के रास्ते को पार करें। तो आप लोगों के एक जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं रेस्पेक्टेड पर्ल एंड स्टार पर्ल अचीवर, वेलकम ऑन द स्टेज। अगर हमारे बीच में हैं तो एक बार जोरदार तालियां हम लोग बजाएंगे हमारे अप्लायंस के लिए। पर्ल अचीवर एंड स्टार पर्ल अचीवर, तालियां ये गुरु के लिए नहीं हो रही है, थोड़ा जोश में, थोड़ा उत्साह में। जहिया हो जइबो डायमंड राजा जी, सबसे बुलंद राजा जी। जहिया थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे टेक्निकल अचीवर हैं, गुरु हैं, इनसे जानेंगे इनका नाम कहां से है, हाईएस्ट इनकम। थैंक यू सर। परिचय हो चुका है फिर से महानंद केसरी पड़ाव से, और एक महीने का हैजिट का 1,34,588 रुपये। और मैसेज के ऊपर बोलना चाहूंगा कि जो सर आज आए हुए हैं, मैं उनका एक मीटिंग देखा था भगवा में, और वो ऐसा दिमाग का ऑपरेशन कर दिए थे। एक बात बोले थे कि पैसा इतना कमाओ कि दुबई सस्ता लगे। तो मैंने सोचा कि सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी हम लोग बहुत कम काम कर रहे हैं, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे और बड़ा काम करना है। मेरा दावा है कि अगर सर की बात, अगर एक बात अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो डेफिनेटली आपका भी तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। धन्यवाद। नाम राजीव कुमार, मैं बिहार गया से बिलोंग करता हूं। और हाईएस्ट इनकम की बात करें तो एक महीने की हाईएस्ट इनकम 60,000 प्लस आया है। टोटल इनकम की अगर बात मैं करूं तो तक 20 से 25 लाख के बीच में आ चुका है। सच में मैं पैसे की बात करूं तो इसके पहले मैं बेसिकली किसान था, और आज के डेट में मैं फुल टाइमर आज से बिजनेस करता हूं। ये बिजनेस हमें भी चल के मिला, और देने वाले कोई और नहीं, मेरे अपने सगे छोटे भाई आदरणीय डी कुमार जी के माध्यम से ये बिजनेस मिला था। साथियों, जय आशी। मनोज मिश्रा, इसी शहर डीडीयू से। एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम है 77,400 रुपए, और इस बिजनेस से पहले इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान किया करता था। थैंक यू। दोस्तों, ये हमारे टेक्निकल अचीवर साथी थे। आपने देखा एक टेक्निकल अचीवर साथी दुकान चलाते हुए इस बिजनेस को स्टार्ट किए, आज टेक्निकल अचीवर हैं। आप किसान परिवार से हैं, गया से स्पेशल प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप आए हुए हैं, यानी कि ये हमारे मेहमान हैं। आरसीएम का जो एक्साइटमेंट है वो देखिए, गया से आप आए हैं और किसान परिवार से होते हुए बिजनेस की शुरुआत किए, आज टेक्निकल अचीवर हैं। आप हमारे अपलाइन श्री मनोज कुमार मिश्रा सर हैं। इसी डीडीओ में आपकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान थी। एक शॉपकीपर, एक दुकान करते हुए इन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया, आज इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर है। दोस्तों, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। यस या नो? तो एक बार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे सभी साथियों का। प्लीज थैंक यू। बिल्कुल लेट न करते हुए अब हम आपको जिनको बुलाने जा रहे हैं वो हम सब के गुरु कहलाते हैं। कहते हैं कि इस बिजनेस में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करते हैं तो उनका सबसे पहला ड्रीम तो होता है रॉयल्टी अचीवर बनने का, लेकिन रॉयल्टी बनने के बाद जब वो लगातार प्रोग्राम में आने लगते हैं तो फिर टेक्निकल बनने की भूख बढ़ने लगती है। और जब कोई व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं तो ग्रीन पिन जिसको बोलते हैं, ग्रीन पिन यानी एमराल्ड पर जाने का उनका सपना बनने लगता है। और कहते हैं कि एमराल्ड अचीवर बनने के बाद एमराल्ड की जो टोटल बिजनेस होती है वो दोनों ग्रुप मिला करके, या आपका जितने भी ग्रुप चल रहे हैं टोटल ग्रुप मिला के कम से कम 44 लाख का बिजनेस होता है। दोस्तों, पीवी का अगर हम इसको एसपी सेलिंग प्राइस में अगर हम जोड़ेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है, तब जाकर के एक व्यक्ति आरसीएम बिजनेस के एमराल्ड अचीवर बनते हैं और उनकी इनकम जो होती है वो 1 लाख से ऊपर की इनकम होती है। यानी कि उस लेवल पे जाने के बाद जो फाइनेंशियल बेड़ियां लगी होती हैं,
पत्नी कहती है कि ये सामान लाना है, पैसे के अभाव में हम नहीं ला पाते, बच्चों को पैसे के अभाव में पर्याप्त खिलौने नहीं दिला पाते, कहीं बाहर घूमने का मन भी करता है तो अकेले चले जाते हैं, पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं। ये जितनी भी पैसे की प्रॉब्लम है इस लेवल पे आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और लाइफ शानदार चलनी शुरू हो जाती है। ये आरसीएम के गुरु हैं। आप लोगों के जोरदार जबरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं रेस्पेक्टेड एमराल्ड अचीवर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं एमराल्ड अपलाइन को बुलाना चाहूंगा। ये ताली सपनों वाली ताली होनी चाहिए। अगर आप एमराल्ड बनेंगे तो यही ताली चाहिए। ताली जोरदार हमारे अपलाइन के लिए। थैंक यू सर। हमारे बीच में रेस्पेक्टेड केएन पांडे सर हैं। सबसे पहले केएन सर से जानेंगे, फिर हमारे बीच में संजय साहू सर हैं, उनसे जानेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। केएन पांडे इसी डिस्ट्रिक्ट चंदौली से इस बिजनेस को लगातार सीख रहा हूँ। आज जब मुझे पता चला ऐसे गुरु का आज यहाँ पे सेमिनार होने आज मंजीत सर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, पर जोरदार तालियां चाहूँगा सर के लिए। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, न समय होता है, जब भी आपको मौका मिले। परमात्मा इस धरती पर हर इंसान को जब वो जन्म से जैसे ही वो बड़ा होता है उसको अवसर देता है जीवन में कामयाब होने के लिए। इंसान के पास होता है, या तो उस अवसर को छोड़ दे या तो उस अवसर को पकड़ ले। अगर अवसर को पकड़ लेता है, अगर वो नाकामयाब होता है, उसमें सफल नहीं होता है, परमात्मा दोबारा अवसर देता है उसको कामयाब होने के लिए। और ये अवसर तब तक देता रहता है जब तक उस पर काम करके आप कामयाब नहीं हो जाए। और आज परमात्मा ने फिर आप एक अवसर दिया है इस सेमिनार में आपको आने के लिए। अगर आज यहाँ से आने के बाद आप इस पे काम करते हैं तो उसने अवसर इसीलिए दिया है कि आप आरसीएम के अपने जीवन में उतार करके, इनकी बातों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन में कामयाबी रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे बीच में साहू सर हैं। सभी को जय आरसीएम। संजय गुप्ता मुगलसराय से, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की जन्मभूमि गया डिस्ट्रिक्ट बिहार, कर्मभूमि उत्तर प्रदेश मुगलसराय। इसी मुगलसराय गल्ला मंडी में मेरी मोबाइल एक्सेसरीज का होलसेल का कारोबार। आज भी पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस सीखता हूँ, अजीज गुरु के मार्गदर्शन में सीखता हूँ। एक बार जबरदस्त कलियां एसपी बनवाद जी और आदरणीय डी कुमार साहब के लिए मौका देखिए, चुकना नहीं चाहिए। आज मंजीत सर को हम लोग ने बहुत पहले भी प्रोग्राम देखा था। इतनी शानदार प्रोग्राम, इनकी प्रोग्राम इतनी शानदार होती है, इतनी डाटा पे बात होती है कि जिस तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए लोग भूलते रहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करने का मास्टर अगर है और अगर नहीं सीख पाए तो आज 1 घंटा केवल सिर्फ काली सर को सुनना है और सारा सही कैलकुलेशन आपके अंदर आ जाएगा। जब हम लोग ने इसको देखे थे किस तरीके से इन्होंने डाटा के ऊपर कंप्लीट करके काम करते हैं, और उस काम को मैंने सीखा और सीखते हुए मैंने पहली इनकम मेरा जो था वो 8 महीना बाद 577 रुपया और हाईएस्ट इनकम 1,10,000 रुपया, टोटल इनकम 90 लाख रुपया आ चुका है। और मैं बताता हूं कि 9 राज्य में बिजनेस होता है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस होता था अपना दुकान का, कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ग्राहक आते हैं, लेकिन आज ये बिजनेस से पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का मौका मिलेगा। और आज जो सीखने के लिए मिलेगा, एक बार 10 तालियां बजनी चाहिए मंजीत सर के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे दोनों एमराल्ड अपलाइन साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, प्लीज। थैंक यू सर। अभी मेरे पास भी एमराल्ड का लेवल है। इस बिजनेस को शुरुआत जब किए थे तो मेरी भी पहली इनकम 126 रुपए थी, और इस लेवल पे आने के बाद जो इनकम है वो एवरेज 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम पर मंथ की है दोस्तों। अगर ये ताकत है तो इस बिजनेस की पावर है। और अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो आज एक बहुत बड़ा सपना और ड्रीम बना करके जरूर यहां से जाइएगा कि बिना पूंजी लगाए अगर जीवन में लाखों रुपए कमाने का अगर आपका सपना पूरा हो सकता है, जहां पर जाने की कोई संभावना नहीं है लेकिन आने की भरपूर संभावना है, तो उस काम को तुरंत जकड़ के पकड़ लेना चाहिए। यस या नो? और अब बिल्कुल विलंब नहीं करूंगा साथियों, अब समय आ चुका है कि हम अपने मुख्य अतिथि को सुनेंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका प्रोग्राम होता है।
इस बिजनेस को जब हम ज्वाइन किए थे तो पहली बार सर की मीटिंग को देखने का मौका मिला था हमको। चंदौली प्रोग्राम में, चंदौली सिनेमा हॉल में प्रोग्राम था सर का, और वहां पर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए हम लोग मुगलसराय से गए थे। उस समय मेरे पास स्टार्टर का पिन था, 40,000 का बिजनेस होता था। और जब सर प्रोग्राम ले रहे थे मंच पे, तो सर चूंकि प्रोग्राम में झकझोरने वाला काम सर का जो होता है वो बड़ा एक्साइटमेंट वाला होता है। सर ने कहा कि अगर इस हॉल में आप आए हो तो कसम खा के जाना कि आज के बाद आप आम आदमी बन के इस बिजनेस को मत करना, खास बन करके इस बिजनेस को करना। आम आदमी रोड पर टहल रहे हैं और खास आदमी अपने भविष्य को बनाने के लिए रात दिन प्लान दिखा रहे हैं। यस या नो? सर ने कहा कि हॉल से निकलने के बाद प्लान दिखाना शुरू करना। सर ने कहा जब हम लोग किसी को प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं सर कोई सुनता ही नहीं है, नो, सारे लोग बोलते हैं नो। तो सर बोलते थे कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको नो बोल दिया कि नहीं मुझे इस बिजनेस को नहीं करना, तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले आदमी के पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रहा है आपके साथ ज्वाइन। ये जोश, ये एक्साइटमेंट लेकर के हम काम करना शुरू किए। 126 रुपए से मेरी इनकम स्टार्ट हुई, हजारों में आई, रॉयल्टी अचीवर बने तो 30,000 की इनकम को पार किए। उसके बाद टेक्निकल अचीवर बने तो 50,000 की इनकम को पार, सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि जिसका खर्च 30,000 होता है अगर उसकी इनकम 50,000 से ऊपर होने लगती है तो सेटिस्फैक्शन वाली भावना अंदर आने लगती है। यस या नो? तो सर का प्रोग्राम फिर पटना में देखने का मौका मिला, और पटना के प्रोग्राम में ओनली 3 अचीवरों का प्रोग्राम था, और उसमें सर ने कहा कि किस बात का सेटिस्फैक्शन, अगर 1 लाख रुपए की इनकम नहीं है तो किस बात का संतुष्टि, किस बात का सेटिस्फैक्शन। सर ने झकझोरा अंदर, और इन्होंने कहा कि आप लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं इसलिए आप लोग का खर्चा 30,000 में चल जाता है। एक बार पटना शहर में आके देखिए, 30,000 रुपए ट्रेवल में खर्चा हो जाता है, लाख रुपए के ऊपर की इनकम ना हो तो बात ही नहीं बनती। भाई साहब वहां से वापस आने के बाद एक ही ड्रीम लेकर के काम किए, 1 लाख रुपए पर मंथ, 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 और वो जोश लेकर के काम करना शुरू किए दोस्तों। फिर टेक्निकल अचीवर बनने के बाद जब इमरान अचीवर बने तो मेरी जो इनकम आई वो 1,51,000 रुपए की आई, और तब से लगातार मेरी इनकम 1 लाख रुपए के आसपास एवरेज आ रही है। दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं कि आज इस माइंड को ओपन करके प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे, पूरा ओपन हो जाएंगे। आज के बाद, आज के पहले जितने भी प्रोग्राम आप देख रहे हो सब एक तरफ, और आज जो प्रोग्राम आप देखने जा रहे हैं, जो बातें सुनने जा रहे हैं वो एक तरफ। आज के पहले कितना मोटिवेशन आपके दिमाग में गया है वो सब निकाल करके डिलीट कर दीजिएगा या किनारे कर दीजिएगा, अपने गूगल ड्राइव में डाल दीजिए सारे ज्ञान को, सब एक तरफ। आज जो आप सीखने जा रहे हैं वो एक तरफ। मैं यकीन के साथ आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि आज का एजुकेशन, यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति को अगर अगले 6 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनने के लायक अगर तैयार नहीं कर दिया, मजबूत नहीं कर दिया, तो सर मैं कहूंगा कि सर फिर आप टिकट का पैसा वापस दे दीजिएगा, मैं वापस आपको दे दूंगा, टिकट वापस कर लीजिए। आज पूरे ओपन करके प्रोग्राम को देखिएगा। सर का एजुकेशन, सर का मोटिवेशन। फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब ये लड़का साइकिल से शुरुआत करके आप जैसे गुरुओं का ट्रेनिंग ले लेकर के जब 2-2 कार मेंटेन कर सकता है, पिताजी के मकान से शुरुआत करके आप ही के बगल में रुद्रा गार्डन सिटी है रेमा मोड़ पे, वहां पे फर्स्ट क्लास का एक खूबसूरत फ्लैट खरीद सकता है, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है जी। 32 के एज में, मैं ओपनली कहता हूं 32 के एज में बहुत सारे लड़के नहर के किनारे वॉलीबॉल खेलते हैं, ताश खेलते हैं, गेम खेलते हैं, और आरसीएम का प्लान दिखाइए तो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और उस 32 के एज में ये लड़का आरसीएम बिजनेस का न सिर्फ एमराल्ड अचीवर है बल्कि अपने शानदार अपनी कमाई आरसीएम के पैसे के मकान में रहता है। आप भी जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? देखिए बुजदिल तरीके से बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा जोश में बोलिए। आप भी जाना चाहते हैं? तो गुरु का सम्मान कैसे होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब काशीवासी हैं, बनारस के निवासी हैं, बनारस के नजदीक के हैं, तो हम लोग अपने गुरु का सम्मान कैसे करेंगे? एक बार अपने स्थान से हम सभी साथी ससम्मान अपने स्थान से खड़े होंगे, और इधर से म्यूजिक बजेगी, और आप लोगों के एक जबरदस्त और जोरदार और एक्साइटमेंट भरे तालियों के बीच में
मैं आमंत्रित करता हूं हम सभी के गुरुदेव आदरणीय मंजीत सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। हमारे बीच में बैठे हैं तो यस बजाज अमीर क्यों है? क्योंकि बजाज वाले के नीचे 4 लाख लोग काम करते हैं। आप गरीब क्यों है? क्योंकि आपके नीचे एक भी आदमी काम नहीं करता। और ऐसा नया चीज नहीं है, हमारे पूर्वज भी बता के गए थे कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। तो जब अकेला चना पहले बाहर नहीं फोड़ा तो आज का अकेला चना किसे बाहर फोड़ सकता है? पढ़ के इंजीनियर बनता है एक व्यक्ति, कर करके इंजीनियर बन जाता है। यस, आपका मोटरसाइकिल बनाने वाला क्या करके बना? कर करके। कार बनाने वाला क्या करके बना? कर करके। आपके यहाँ जो ट्रैक्टर बनाता है वो क्या करके बना? कर करके। आपके यहाँ जिसको आप झोला छाप डॉक्टर बोलते हो वो क्या करके बना? कर करके। कर करके बना। तो पढ़ के भी लोग डॉक्टर बनते हैं हमारे यहाँ, और कर करके भी डॉक्टर बनते। डॉक्टर बन जाते हैं लोग। सारे लोग तैयार हैं? यस। तो देखिए हमारे यहाँ आज हर व्यक्ति के पास एक रोना है कि जब से मोदी आया महंगाई बढ़ गई। ऐसा है या नहीं? महंगाई का रोना हम भी रोते हैं। हर कोई आज अपने इनकम से दुखी है या नहीं? सबको पैसा ज्यादा से ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए? और क्यों दुखी है? क्योंकि आज व्यक्ति को पता ही नहीं कि पैसा कितना कमाना है। 25 रुपए के जी। कैसे के जी? 25 रुपए के जी। 25 रुपए के जी। तो आज 25 रुपए के जी है। 20 साल पहले कितने का था? तो हटा दीजिए 0, 2.5 रुपए का था। और 20 साल बाद कितने का मिलेगा? लगा दीजिए 0। आज लोग बोलते हैं कि मोदी आए तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया। कितने का हो गया? 1200। कितने का हो गया? 1200 का। आज जो गैस सिलेंडर 1200 का है, 20 साल पहले कितने का था? 120। हटा दीजिए 0। और 20 साल बाद कितने का होगा? 12,000। लगा दीजिए 0। क्योंकि गैस सिलेंडर जब 12,000 का नहीं होगा तो आपका 1 लाख रुपया कैसे खर्चा? यस 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 यस। और आपको क्या लगता है 20 साल बाद मोदी रहेंगे क्या? मोदी नहीं रहेंगे, गैस सिलेंडर रहेगा, लेकिन कीमत 12,000। आज दाम कितने का मिलता है आपके? 110 रुपए। ये 110 वाला दाल 20 साल पहले कितने का था? 11 रुपए किलो। हटा दीजिए 0। और 20 साल बाद कितने का मिलेगा? 1100 रुपया किलो। लगा दीजिए 0। आपको समझ में आ रहा है कितना पैसा कमाना है?